जय हिंद समाजवादी साथियों, समाजवादी पार्टी की आखिरी सूची जारी, गाजीपुर और गोरखपुर से नए लोकसभा प्रत्याशी। जी हां, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी और अखिलेश यादव जी के द्वारा जो बची हुई जो लोकसभा सीटें हैं उनको लेकर भी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, जहां पर अखिलेश यादव जी के द्वारा जो द्वितीय चरण में जो मतदान होना है उसके लिए धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी अपना डेरा जमाए हुए हैं। लगातार पहले उन्होंने प्रथम चरण में जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पे जहां पर मतदान हो चुका है वहां पर चुनाव प्रचार किया। उसके बाद द्वितीय चरण में जब 26 अप्रैल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बची हुई 8 लोकसभा सीटों पर जो मतदान होगा उसके लिए अखिलेश यादव जी इस बार पीडीए के नारे के साथ लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों की समस्याओं को सुनकर आगामी लोकसभा चुनाव में बहुत ही मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी के जो भी प्रत्याशी उनके समर्थन में अखिलेश यादव जी इस बार जनता से वोट देने की भी अपील कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इस बार जो लोकसभा का चुनाव है 2024 का उसका आगाज हो चुका है और इस आगाज में अखिलेश यादव जी ने भी अपना चुनावी प्रचार काफ़ी तूफानी तरीके से शुरू कर दिया है, जहां पर अखिलेश यादव जी दिन में 2-2, 3-3 जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। वहीं पर लगातार समाजवादी पार्टी के जो भी प्रत्याशी हैं सबके समर्थन में अखिलेश यादव जी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, जन प्रचार कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे ऐसी 2 लोकसभा सीटों को लेकर जो लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई। सबसे पहले हम बात करेंगे गाजीपुर की लोकसभा सीट। गाजीपुर की जो लोकसभा सीट है यहाँ से वर्तमान समय में सपा के जो लोकसभा प्रत्याशी अफजाल अंसारी जी वो वर्तमान समय में जब 2019 में जब चुनाव हुआ था तो सपा बसपा के गठबंधन से यहाँ से प्रत्याशी घोषित हुए थे और रिकॉर्ड मतों से विजय श्री प्राप्त करते इन्होंने जो गाजीपुर की लोकसभा सीट है वहाँ पर अब वर्तमान समय में जीत हासिल भी की है और वर्तमान समय में सांसद भी हैं। अफजाल अंसारी जी मुख्तार अंसारी के भाई हैं, भाई होने के साथ साथ लगातार ये जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने अफजाल अंसारी को गाजीपुर की लोकसभा सीट से इस बार समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया है। लगातार समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता लगातार जो अफजाल अंसारी जी उनके समर्थन में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं और लगातार जनसंपर्क के माध्यम से गाजीपुर की जो लोकसभा सीट है वहाँ से पुनः जीत हासिल करने के लिए लगातार चुनाव प्रचार और जनसंपर्क भी कर रहे हैं अफजाल अंसारी जी। अफजाल अंसारी जो मुख्तार अंसारी के भाई हैं और पूर्व में जो मुख्तार अंसारी जी थे वो भी विधायक रह चुके हैं, 5 बार के विधायक रह चुके हैं, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। और अफजाल अंसारी जो उनके भाई थे वो वर्तमान समय में गाजीपुर के सांसद हैं। सांसद होने के साथ ही साथ 2024 के चुनाव के लिए सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा इन्हें लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया गया है। वहीं पर अब जो एक खबर सामने आ रही है वो ये है कि आगामी लोकसभा चुनाव में अफजाल अंसारी जी का टिकट कट सकता है। ये जो खबरें हैं ये बहुत तेज़ी के साथ आ रही हैं क्योंकि एक मुकदमे में इन्हें सज़ा हुई है जिसको लेकर अब अगली सुनवाई जो कोर्ट में होनी थी उसको लेकर अब डेट मई की लग चुकी है। अगर इनके नामांकन से पहले उस सज़ा पर सुनवाई नहीं होती है और इन्हें जो सज़ा हुई है अगर वो सज़ा बरकरार रहती है तो फिर ऐसी स्थिति में ये यहाँ से चुनाव मैदान में नहीं उतर पाएंगे। और यहाँ से आगामी समय में ये भी देखना होगा कि अगर इनकी जो सज़ा है उसमें अगर उसको लेकर जो कोर्ट अगर फैसला लेता है तो ऐसी स्थिति में जो ये सज़ा को इन्हें जो मिली हुई है उस सज़ा को मिलने के साथ ही साथ ये लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो फिर ऐसी स्थिति में सपा मुखिया अखिलेश यादव जी गाजीपुर की लोकसभा सीट से किसी अन्य प्रत्याशी को भी चुनावी मैदान में उतार सकते हैं, क्योंकि गाजीपुर की लोकसभा सीट जहां से लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है और यहां से जो अफजाल अंसारी जी वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, लेकिन अगर इनकी सज़ा में फैसला नहीं आया तो यहाँ से अखिलेश यादव जी आगामी समय में किसी नए उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। वहीं पर हम बात करेंगे अब गोरखपुर की लोकसभा सीट की। गोरखपुर लोकसभा सीट जहाँ से वर्तमान समय में काजल निषाद जी समाजवादी पार्टी की लोकसभा प्रत्याशी घोषित हो चुकी हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशियों की जो पहली सूची जारी की गई थी उसी सूची में गोरखपुर की जो लोकसभा सीट है वहाँ से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने काजल निषाद को टिकट दिया है। तो काजल निषाद जी लगातार जनसंपर्क कर रही हैं और लगातार लोगों के बीच में पहुँच रही हैं, लगातार लोगों की समस्याओं को सुन रही हैं। लोगों की समस्याओं को सुनने के साथ ही साथ वह लगातार अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का नारा दिया है उस नारे को बुलंदी के साथ
उठा रही हैं और लगातार जनता के माध्यम से जनता से जुड़ रही हैं और लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं काजल निषाद जी। काजल निषाद जी समाजवादी पार्टी की तेज तर्रार महिला नेत्री हैं, भोजपुरी स्टार भी हैं और स्टार होने के साथ साथ जनता के प्रति इनका अपना एक अलग ही लगाव है। जनता भी इन्हें बहुत ही पसंद करती है और बहुत ही ज़्यादा ये तूफानी तरीके से जो गोरखपुर की लोकसभा सीट वहाँ पर अपना प्रचार प्रसार कर रही थी। फिर बीच में जिस तरह से एक जो खबर सामने आई वो ये थी कि हार्ट अटैक आने की वजह से इनकी जो तबीयत है वो बिगड़ गई और उसके बाद इन्हें लखनऊ के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहाँ पर इनका इलाज सुचारू रूप से चल रहा था और सुचारू रूप से चलने के साथ ही साथ यहाँ से प्रत्याशी को बदलाव के लेकर भी चर्चाएँ चल रही थी, क्योंकि इस तरह की खबरें चल रही थी क्योंकि डॉक्टर के द्वारा इन्हें आराम करने की सलाह दी गई थी। और यहाँ पर जो सपा के नए प्रत्याशी के रूप में यहाँ से जो काजल निषाद के जो पति हैं संजय निषाद जी, उनका नाम काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा था गोरखपुर की लोकसभा सीट पर। काजल निषाद की जगह जो उनके पति हैं संजय निषाद जी, उनको दावेदारी मानी जा रही थी। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि काजल निषाद जी पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी हैं और स्वस्थ होने के साथ ही साथ आज से उन्होंने अपना चुनावी बिगुल भी फूंक दिया है। जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं, लगातार जनसंपर्क कर रही हैं, लोगों के बीच में जा रही हैं। और जो सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने गोरखपुर की लोकसभा सीट पर इन्हें भरोसा जताया है, उस भरोसे पर खरा उतरने के लिए भी ये लगातार दिन रात मेहनत कर रही हैं। और स्वस्थ होने के साथ ही साथ इन्होंने लगातार तूफानी प्रचार आज से अपना शुरू कर दिया है। गोरखपुर की जो लोकसभा सीट है वहाँ पर काजल निषाद जी ने अपना तूफानी चुनावी प्रचार शुरू कर दिया है। तो गोरखपुर की लोकसभा सीट से सपा की जो प्रत्याशी हैं काजल निषाद जी का तूफानी प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है। और इसके साथ ही साथ अब ये भी देखना होगा कि जो गाजीपुर की लोकसभा सीट है, जो वहाँ पर जो सज़ा अफजाल अंसारी की जी को जो सज़ा हुई है, अगर उसको लेकर कोर्ट का क्या फैसला आता है, फिर अखिलेश यादव जी गाजीपुर की लोकसभा सीट से किसे चुनावी मैदान में उतारेंगे या फिर जो अफजाल अंसारी जी हैं उन्हीं पर अपना भरोसा कायम रखेंगे। ये जब कोर्ट की जो आदेश आएगा उसके बाद इस पर हमें कह सकते हैं। और उसके साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि जो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी हैं, जहाँ पर प्रथम चरण के मतदान में सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने सभी प्रत्याशियों के लिए, इंडिया गठबंधन के जितने भी प्रत्याशी थे सबके लिए अखिलेश यादव जी ने चुनाव प्रचार किया, लोगों के बीच में पहुँचे। तो आप लोगों की क्या राय है गाजीपुर की जो लोकसभा सीट है उसको लेकर, अफजाल अंसारी को लेकर आपके लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। वहीं पर जो गोरखपुर की लोकसभा सीट है उसको लेकर आप लोगों की क्या राय है, काजल निषाद जी को लेकर आपके क्या विचार है? सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और जो भी साथी हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024।